आगे बढ़ते हैं और आपको उस कथित चोरी के बारे में बताते हैं जिसका सच पूरा देश जानना चाहता है। आरोप है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में जो चंदा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया, उस चढ़ावे के पैसों में से लगभग 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए। ये आरोप है। ये दावा है कि जिन लोगों ने ये चोरी की उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए हैं, अलग अलग जगहों पर जमीन खरीदी है, दुकानें खरीद ली हैं, नई नई जमीनें वो खरीद रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। इस देश की ना जाने कितनी पीढ़ियां हैं जिन्होंने अयोध्या की राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का सपना देखा, इसके लिए संघर्ष किया, गोलियां तक खाई, तब जाकर लगभग 500 सालों के बाद भगवान श्री राम की प्रतिमा उनकी इस जन्मभूमि पर स्थापित हुई। ये तस्वीरें आज भी आप लोग भूले नहीं होंगे। 22 जनवरी 2024 को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तब पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मना। हर घर में दिए जले, भगवान श्री राम का उनकी जन्मभूमि पर लौटने का अद्भुत अकल्पनीय दृश्य भी इस देश में देखा गया। लेकिन आज इसी देश के लोगों को यह सुनना पड़ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों से 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया, जिसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 सदस्यों की एक एसआईटी भी बना दी है। तो हमने सोचा कि आज इसके लिए, चूंकि अब तो एसआईटी की टीम भी बन गई है जांच करने के लिए, तो सवाल यह है कि जो तथ्य अभी तक जानकारी में है वो हम आपके सामने उसी तरीके से रखें ताकि आप भी समझ जाएं कि आखिर पूरी खबर है क्या। क्योंकि कई लोग ऐसे अवसर का इस्तेमाल करके अफवाह भी फैलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि जांच की जरूरत सामने आई, एसआईटी की टीम गठित की गई है। आज भी इस एसआईटी ने लगातार दूसरे दिन अपनी जांच को जारी रखा और अब इस मामले को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो बहुत सीरियस हैं, काफी संगीन है। ये पूरा मामला पहली बार 7 जून को तब उठा जब समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने यह आरोप लगाया कि राम मंदिर की दान पेटियों से कम 5 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश के कुछ अखबारों में लिखा गया कि वो चंदा चुराया गया है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हो सकता है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज आज तक किसी ने देखा नहीं और इन आरोपों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी लगातार खारिज कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले की जांच करा रही है और जब सरकार द्वारा किसी मामले की जांच कराई जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि इस मामले में जरूर कुछ संदिग्ध है और वो संदिग्ध क्या है उसे ही आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या बातें हैं जो शक पैदा कर रही है। असल में भगवान राम के मंदिर और उनके पूरे परिसर में कुल 40 दान पेटियां लगाई गई हैं, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंदिर आने वाले लोग अपनी श्रद्धा से दान देते हैं। अब आरोप यह है कि दान पेटियों में हर रोज जो पैसा आता है उसमें से कुछ चंदे को गिनती से पहले या गिनती के दौरान चुरा लिया जाता है। यह भी तब होता था जब चंदे की गिनती के लिए एक व्यवस्था यहां पर बनाई गई थी। ये एआई वीडियो है जिससे हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऐसे दान पत्र हैं, 40 दान पत्र, और फिर कैसी व्यवस्था की गई है वहां पर काउंटिंग के लिए। आरोप है कि काउंटिंग से पहले या काउंटिंग के दौरान निकाल लिया जाता है पैसा। अब ये पूरा जो काउंटिंग का काम है ये सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होता था। सबसे गंभीर आरोप यह है कि चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा महाकुंभ के दौरान चुराया गया। महाकुंभ के वक्त बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के बाद भगवान राम के मंदिर आ रहे थे। भाई प्रयागराज तक तो जो पहुंचे हैं कुंभ के लिए, तो वहां से इतना करीब, वहां तक आने के बाद भगवान राम के मंदिर में जरूर जाएं, जिससे मंदिर प्रशासन को काफी दान मिला। और आरोप है कि उन्हीं दिनों में महाकुंभ के दौरान हर दिन दान पेटियों से 10 लाख, 15 लाख ऐसी चोरी हुई। जिन लोगों द्वारा ये चोरी की गई उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इन लोगों ने ही चोरी की है इसके अभी प्रमाण नहीं आए हैं, लेकिन इन पर आरोप है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें मुख्य रूप से अभी 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी और मनीष यादव शामिल हैं। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें भी लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि इस पैसे का संबंध
राम मंदिर से चोरी हुए चंदे से है या फिर नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि इतना कैश इस व्यक्ति के घर में कैसे आया। कैश का मतलब है नकद से, और आप सब जानते हैं कि दान पेटियों में जो चंदा लोग देते हैं वो जाहिर तौर पर नकद में ही देते हैं। दूसरे मुख्य आरोपी का नाम है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव। उन्हें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे करीबी माना जाता है। एक जमाने में टिन्नू यादव ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे, बाद में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, धीरे धीरे चंपत राय के खास बन गए। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है जिससे यह पता चलता है कि टिन्नू यादव को राम मंदिर में वीवीआईपी गेट से एंट्री मिलती थी। मंदिर में चंदे की गिनती का जो काम होता था उसमें भी इस व्यक्ति की भूमिका थी। और यह भी आरोप लग रहा है कि एक बार चंदे में गड़बड़ी के आरोप लगने पर 2021 में टिन्नू यादव ने 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी। आरोप बहुत गंभीर है, यानी यह व्यक्ति बहुत ताकतवर था। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा है कि टिन्नू यादव की संपत्ति पिछले 4 से 5 सालों में तेजी से बढ़ी है। इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने कई जमीनें खरीदी, एक नई बिल्डिंग बनाकर उसे किराए पर चढ़ा दिया। और इस पर मंदिर प्रशासन से जुड़े रहे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो ऑटो ड्राइवर कुछ सालों पहले तक सामान्य जीवन जीता था, वो राम मंदिर की दान पेटियों के नजदीक आते ही अमीर कैसे हुआ। इन आरोपों को लेकर हमने टिन्नू यादव से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी कहानियां पूरी तरह मनगढ़ंत है और मंदिर की दान पेटियों से चुराया पैसा चुराया ही नहीं जा सकता। सुनिए। आप पूरा अंदर मंदिर का ट्रस्ट, जो भी पैसा आता था आप ही की देखरेख में आता था, आप ही के जरिए ही वहां पर दर्शनार्थी भी जाते थे। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ईर्ष्या बस लोग बता रहे हैं ऐसा। और राम जी के दर्शन करने के लिए सारे लोग आते हैं, सबका होता है दर्शन। इस मामले में आपका जैसे नाम आ रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद आपकी संपत्ति बढ़ गई और करोड़पति हो गए, सच्चाई क्या है? ये सब ईर्ष्या बस बता रहे हैं लोग, ईर्ष्या बस बता रहे हैं लोग। संपत्ति हमारी बढ़ गई, उसकी जांच कर लें। टिन्नू यादव इसे साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जांच के लिए सामने हूं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी संपत्ति वाकई बढ़ गई है तो उसकी जांच करा ली जाए। अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती के लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। इतनी सख्त प्रक्रिया कि ये चोरी तब तक संभव नहीं है जब तक कि कई स्तर पर मिली भगत ना हो। सर, एक सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूं। मंदिर में कुछ, जैसा कि हमने आपको बताया, कुल 40 दान पेटियां लगाई गई हैं जिन्हें हर रोज मंदिर बंद होने के बाद खोला जाता है। यह भी नियम है कि ये दान पेटियां एक निर्धारित कमरे में ही खोली जा सकती हैं जहां सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। अब दान पेटियों में जो पैसा आता है उसे गिनने का काम ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका ठेका वाराणसी की एक प्राइवेट कंपनी को दिया है। अब होता यह है कि दान पेटियों को कुल 50 लोगों की निगरानी में खोला जाता है, लगभग 50 लोग। 24 लोग उस कंपनी के कर्मचारी होते हैं जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ठेका दिया है, प्राइवेट कंपनी। इसके बाद इन 24 लोगों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 12 कर्मचारी होते हैं, यानी चंदा गिनने वाले हर 2 कर्मचारी पर ट्रस्ट का 1 कर्मचारी खड़ा होता है। इसके बाद जब चंदे को गिन लिया जाता है तो 14 लोग इसकी पुष्टि करते हैं। 14 लोगों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तकनीकी कर्मचारी होते हैं, टीसीएस के। जब ये टीम अपनी तसल्ली कर लेती है तब दान में मिले पैसों के बंडल बनाकर उन्हें बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया जाता है और यह प्रक्रिया हर रोज अपनाई जाती है। अब इस प्रक्रिया से यह समझ आता है कि अगर मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई तो यह बिना कई लोगों की मिलीभगत के संभव नहीं है, खासकर उन लोगों की जो चंदे की गिनती में शामिल हैं, मंदिर परिसर से बाहर निकलने की आसान प्रक्रिया से जुड़े हों। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एसआईटी ने जब पहले दिन इन दान पेटियों की जांच की तो उसमें यह पता चला कि इन दान पेटियों को खोले बिना इनमें जमा पैसे चुराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये माना गया कि अगर गिनती से पहले ये पैसे निकाले जाते हैं तो हो सकता है उस ताले के अलावा भी कोई तरीका हो इसको खोलने का। इसलिए यहाँ यह भी संदेह है कि अगर ये चोरी हुई है तो फिर गिनती के दौरान या उसके बाद कोई खेल हुआ हो। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था में मंदिर के चंदे से 200 करोड़ रुपए का चंदा चुराना मुमकिन है। साल 2024-25 में भगवान राम के मंदिर में जो कुल दान हुआ, कुल आय है एक तरह से समझिए, वो 327 करोड़ रुपए थी, 327 करोड़। इनमें 153 करोड़ रुपए सिर्फ चंदे दान पेटियों में मिले दान से आए। 153 करोड़ का मतलब यह हुआ कि भगवान श्री राम के मंदिर को हर महीने 12 करोड़ 75 लाख मिले। हर दिन कितना हो गया? 42 लाख।
अब अगर हम ये मान लें कि पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, तो इसका मतलब है कि हर दिन मंदिर के चंदे से 27 लाख रुपए चुराए गए, तभी जाकर ये 200 करोड़ का हो सकता है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि भाई अलग अलग किसी दिन नहीं किया गया, किसी दिन ज्यादा अमाउंट निकाला गया, कई सारे तरीके से ये पैसा चुराया जा सकता है। लेकिन 42 लाख रोज पहुंच रहा है, उसमें से 27 लाख क्या चोरी हो रहे थे। यानी अगर ये चोरी हुई है तो आरोपियों ने बहुत बड़े स्तर पर राम मंदिर के चढ़ावे को निशाना बनाया और कोई इसे रोक नहीं पाया। अगर इस आरोप में दम है और वाकई चोरी का यह आंकड़ा 200 करोड़ है। जब यह मामला 7 जून को पहली बार सामने आया तब 5 से 7.5 करोड़ का चंदा चुराने का आरोप था। लेकिन अभी अगर आप देखिए सोशल मीडिया पर यह नंबर 200 करोड़ का चल रहा है और खूब चर्चा भी बटोर रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते। हम आपको इतना बता सकते हैं कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा है, सरकार इसकी जांच करा रही है और कुछ लोग इसमें संदिग्ध माने जा रहे हैं, लेकिन बाकी दावे अभी बिना पुष्टि के चलाए जा रहे हैं। यह भी दावा है कि सोना, चांदी, हीरे, माणिक्य, जो मणि है अष्टधातु की, जो 1250 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी, वो अब गायब हो चुकी है। तो ये दावा राम मंदिर से जुड़े रहे धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने लगाया है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये शिलाएं साल 2000 में ही गायब हो गई थी। हालांकि मंदिर ट्रस्ट इन आरोपों को सही नहीं मानता। सुनिए। जो 1250 राम शिलाएं, प्राण प्रतिष्ठित राम शिलाएं पूजित होकर आई थी, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की, 1.25 करोड़ तो आई थी ईंटों की, मिट्टी की पकाई हुई ईंटें, और बाकी सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की थी, वो सब इसी ने चोरी करके बेच लिया सन 2002 में। तो ये तो पुराना चोर है, कौन नहीं जानता इसको। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। ये मामला फिलहाल इतना बड़ा हो गया है कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंची और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एसआईआर बनाई है उसे माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है, उसे 7 दिन में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी होगी, 7 दिन के अंदर, और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की जांच पर भरोसा नहीं, इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए।